सो हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। वैसे देखा जाए तो ये खुद में एक पूरा सब्जेक्ट है, मतलब एक पूरा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको एक एक चीज़ समझने वाले हैं, सारे इसके टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम बेसिकली समझेंगे कि क्यों हमें इसकी नीड है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इसका हम यूज़ भी करेंगे, लाइक हम मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं, वे भी इन्हीं चीज़ों के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने कोड के जो कह सकते हैं डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ईजिली डेटा को गेट कर सके, रिट्रीव कर सके, मैनिपुलेट कर सके और एफिशिएंसी को भी बढ़ा सके हमारे सॉफ्टवेयर के। तो चलिए समझते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये 4 टर्म्स में इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है डेटा। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज समथिंग लाइक, जैसे मैं लिखता हूँ लाइक जितेन, या फिर मैं लिखता हूँ 22, या फिर मैं लिखता हूँ कुछ भी लाइक समथिंग मेल। दीज आर डेटा, बट दीज आर रो डेटा, मतलब इनका कुछ मीनिंग नहीं है। मतलब अगर मैं देखूँ 22 क्या है? एक नंबर है बस, सिंपल। जितेन क्या है? एक नेम हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकती है, और मेल भी एक जेंडर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। बेसिकली ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। मतलब इनका अगर ये देखा जाए तो आपस में अभी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जितेन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 22 यहाँ पर क्या मतलब है, या फिर मेल का यहाँ पर क्या मीनिंग है। इस चीज़ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली डेटा क्या होता है हमारे पास? डेटा बेसिकली क्या होता है? हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होता है जिसका अपने आप में कुछ मतलब नहीं होता। तो इस चीज़ का आपस में कुछ मतलब है नहीं बेसिकली यहाँ पर। सेकंड चीज़ आती है, मैंने यहाँ पर डेटा बताया, अब सेकंड चीज़ आती है डेटाबेस। डेटाबेस, तो डेटाबेस का मतलब है, डेटाबेस बेसिकली क्या है कि जो डेटा है इसको हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर स्टोर करते हैं तो वो हमारे पास डेटाबेस बनता है। तो डेटाबेस लाइक आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम बेसिकली मैं कह रहा हूँ जितेन, और अगर मैं कहता हूँ एज बेसिकली मैं कह सकता हूँ 22, एंड देन मैं कह सकता हूँ जेंडर, और यहाँ पर हो गया मेल। तो बेसिकली अब जो ये चीज़ है यहाँ पर नेम, एज, जेंडर, अब ये जो चीज़ है ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है किसी बंदे के बारे में, लाइक जितेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, एक इन्फो की तरह काम कर रही है। मतलब ये चीज़ हमने स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड करा दी है, मतलब इसको एक मीनिंग दे दिया है बेसिकली। तो ये होता है हमारे पास डेटाबेस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट, अब डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो ये जो चीज़ें हैं नेम, जितेन, एज, जेंडर, इस चीज़ को स्टोर करना, मतलब कि इसके लिए कुछ ऑपरेशंस क्रिएट करना, लाइक अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है। लाइक हम करंट ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझना, मतलब इन सभी चीज़ को लाइक डाटा को अपडेट करना, डिलीट करना, सही चीज़, मतलब डेटा को इस तरीके से मैनेज करना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, तो वो चीज़ आती है मैनेजमेंट के अंदर। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है यहाँ पर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो बेसिकली ऐसा सिस्टम जो हेल्प करता है हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए बेसिकली। तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, लाइक हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लाइक MySQL। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टूल हो सकते हैं, लाइक MySQL, PostgreSQL, MongoDB, जो कि हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम MongoDB का इंस्टॉलेशन भी समझेंगे, MongoDB काम कैसे करता है, और Postgres भी हम लेटर वीडियोज़ में समझेंगे, अभी नहीं। और MySQL भी हमारे पास होता है। अब डेटाबेस जो होता है उसको स्टोर करने के दो तरीके हैं। बेसिकली दो तरीके के डेटाबेस के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास SQL बेस्ड, और एक होता है हमारे पास नो SQL। तो इनमें अंतर क्या है? SQL की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्पेलिंग गलत हो सकती है मे बी। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है SQL का मतलब, और नो SQL मतलब नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL में बेसिकली होता क्या है, हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल्स लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया है,
ये एक टेबल फॉर्म क्रिएट कर रहा है। लाइक इसमें हमारे पास क्या है, 4 कॉलम्स है और नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती है जिनको हम टपल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती है। लाइक नेम में मैं लिखता हूँ जितेन, क्लास लाइक बीटा लिख सकता हूँ मैं, एंड रोल नंबर समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, और एज बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं, इस तरीके के फॉर्मेटिंग में स्टोर करने के तरीके को हम कहते हैं एसक्यूएल बेस्ड लैंग्वेज। और ये किस चीज़ से आती है, लाइक एसक्यूएल पे कौन सी लैंग्वेज बेस्ड है हमारे पास, एसक्यूएल पे हमारे पास MySQL और हमारे पास है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो ये जो भी है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, एसक्यूएल बेस्ड है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी है जो हमारे पास एसक्यूएल बेस्ड होती है। अब आती है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में क्या होता है बेसिकली, नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो टेबल्स की फॉर्म में नहीं होता, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की तरह जेसन की फॉर्म में होता है। लाइक समथिंग लाइक इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, मैं कुछ डेटा अपनी तरफ से डाल सकता हूँ। लाइक समथिंग लाइक मैं लिख सकता हूँ नेम रेशो। मतलब इस तरीके से जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसको कहते हैं हम नो एसक्यूएल फॉर्मेट, जो कि मोंगोडीबी बेस्ड है। मतलब मोंगोडीबी नो एसक्यूएल पे बेस्ड है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। ऐसे हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकती है। लाइक अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो एक और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकता हूँ, इसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो होती है हमारे पास नो एसक्यूएल बेस्ड है। तो मोंगोडीबी जो है, मोंगोडीबी वो नो एसक्यूएल बेस्ड है। सो मोंगोडीबी हमारे पास नो एसक्यूएल बेस्ड है। तो ये दो तरीके का सिस्टम होता है हमारे पास जिस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एसक्यूएल फॉर्म में और नो एसक्यूएल फॉर्म में। अब एसक्यूएल की अगर बात करें तो आपको पता है मैं टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यानी इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे एक फिक्स स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। पहले मुझे टेबल्स बनानी पड़ेगी और उनके अंदर मैं एंट्रीज करूँगा। लेकिन वही हमारे पास जो नो एसक्यूएल होता है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, पर उस पर भी हम वैलिडेशन वगैरह लगाते हैं, स्कीमास वगैरह डिज़ाइन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बतानी पड़ती है, हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है, और इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती है। हमें तो क्या करना है, हमें बेसिकली सबसे पहले हम मोंगोडीबी समझने वाले हैं, तो उसी चीज़ पे काम करते हैं, उसी चीज़ को समझते हैं। तो मोंगोडीबी में बेसिकली हम मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो हम किस तरीके का डेटा बेसिकली इस मोंगोडीबी के इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो स्टोर तो हम काफ़ी तरह की चीज़ कर सकते हैं। लाइक इमेजेस भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज़ भी स्टोर कर सकते हैं, और नॉर्मल जो डेटा होता है हमारे पास जैसे स्ट्रिंग नंबर्स वगैरह, ये सभी चीज़ें हैं, ये हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली नॉर्मल चीज़ें ही स्टोर करते हैं। लाइक नेम छोड़ी, लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह हम स्टोर करते हैं इसके अंदर, और नंबर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद बूलियन वैल्यूज़ होती है हमारे पास, बूलियन वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लाइक इस तरह की चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इमेजेस की, तो इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस के लिए हम मोस्टली जो कि बेस्ट वे है हमारे पास, ताकि हमारे पास डीबी पे भी लोड कम पड़े, और तो हम डायरेक्टली इमेज को इसमें स्टोर नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे डीबी का साइज भी इंक्रीज होगा, और ये कोई गुड वे नहीं है इमेजेस को स्टोर करने का। तो हम इमेजेस को मोस्टली लाइक क्लाउडिनरी पे स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस को मैंने आपको बताया था क्लाउडिनरी एक हमारे पास सिस्टम होता है, क्लाउडिनरी या फिर AWS का S3 वर्जन होता है, वो हमारे पास उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इमेजेस वगैरह, इमेजेस को, वीडियोज़ को। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जब हम स्टोर करते हैं लाइक हमने क्लाउडिनरी में कुछ स्टोर किया, तो हमें क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। एक लिंक लाइक समथिंग लाइक हमारे पास एक URL होगा, एक लंबा सा URL होगा। वो URL क्या होगा, हम यहाँ पर एक टैग दे सकते हैं कि लाइक वो हमारे पास लोगो, लाइक लोगो नहीं, लेट सपोज हमारे पास कोई इमेज है, यहाँ पर हमने इमेज डाल रखी है, और इमेज में हम वो URL दे सकते हैं जो हमें यहाँ से मिलेगा। और ये सभी चीज़ें हम कोड के थ्रू मैनेज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपली ये चीज़ें मैनेज भी की जा सकती है। तो अभी तक क्या चीज़ है कि हम इस तरीके से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, मैंने आपको ही बताया। तो इस तरीके से हम डेटा को बेसिकली स्टोर कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आता है मोंगोडीबी का, और पोस्टग्रेस का भी हमारे पास आता है। PG एडमिन नाम से पोस्टग्रेस होता है। मोंगोडीबी का हमारे पास मोंगोडीबी कंपास नाम से होता है, जो कि GUI हमें प्रोवाइड करवाता है। हालांकि हम कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं। GUI बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लाइक हमें
जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सभी चीज़ें शो हो रही है इस तरीके से, इसको कहते हैं GUI। और अगर अब मैं कमांड लाइन की बात करूँ तो लाइक मैं अगर यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँ, यहाँ पर अगर मैं कमांड से कुछ काम करता हूँ तो इसको कहते हैं कमांड लाइन। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जो MongoDB कंपास है वो हमें मिलता है जिससे कि हम ग्राफिकली सभी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन काम तो हमें कोड से ही कराना है बेसिकली सारा, तो वो चीज़ अलग मैटर करती है। वही हमारे पास जो, अगर बात करूँ यहाँ पर पोस्टग्रेस की, तो पोस्टग्रेस में भी हमारे पास जो GUI बेस्ड है वो PG एडमिन आता है। PG एडमिन नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि GUI बेस्ड होता है। सो MongoDB में अगर हमें डेटा स्टोर करना है, लेट्स सपोज हमें MongoDB में डेटा स्टोर करना है, तो हमारे पास दो सिस्टम्स हैं कि हम या तो लोकली स्टोर करा लें, लोकली स्टोर करा सकते हैं हम MongoDB के अंदर, या फिर हम क्या कर सकते हैं क्लाउड पे स्टोर करा सकते हैं, क्लाउड पे स्टोर करा सकते हैं। फायदे क्या है, लोकली हम स्टोर करा रहे हैं तो फास्ट होगा हमारे लोकल सिस्टम में, लेकिन लिमिटेशन है कि हम बस अपने सिस्टम में ही यूज़ कर पाएंगे। क्लाउड जो है, क्लाउड में क्या होगा कि हमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लाइक हमें क्लाउड में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, इतना तो टाइम हमें लगता ही है, लेकिन फ़ायदा क्या है, कहीं भी पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लेटर तो हम इसी का यूज़ करते हैं जब हम अच्छे लेवल पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोकली कोई चीज़ रन कर रहे हो और आप लोकल पर भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बस अभी डेवलपमेंट फेज में, तो आप जो है लोकल MongoDB का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम दोनों चीज़ समझेंगे वो किस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं क्लाउड की बात करूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एटलस का। एटलस आप डायरेक्टली जाइए गूगल पे, लेट सपोज मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे एटलस MongoDB। सो अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ एटलस डाटाबेस, यू कैन सी मैं यहाँ पर एटलस डाटाबेस पे क्लिक किया है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि हमें क्लाउड में 512 MB की एक स्टोरेज मिलेगी, 512 MB की एक स्टोरेज मिलेगी। आपको लग रही होगी काफ़ी कम है, 512 MB कितनी होती है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट स्टोर करने की बात करें तो 512 MB के अंदर आप लैक्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो हमें 512 MB तक की अभी स्टोरेज मिलती है एटलस के अंदर फ्री, जो हमारे पास फ्री टायर है, लेकिन आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। भाई अगर मैं लोकली की बात करूँ तो लोकली तो आप कितना ही स्टोर करें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लोकल सिस्टम में जितनी स्टोरेज आप उतना स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आके यहाँ पर साइन इन या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं या फिर आप लोकली भी साइन इन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप साइन इन वगैरह कर लेंगे तो क्या होगा, आपको एक URL मिलेगा, एक URL टाइप्स चीज़ होगी, लेकिन वो क्या है MongoDB URL है। बेसिकली MongoDB का URL होगा जिसमें आपके पास आपके डाटाबेस की ID होगी जिस URL के अंदर ही, और साथ के साथ उसका पासवर्ड होगा जो कि आप क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में आप हैश या @ जैसी चीज़ें ना लगाएं तो सही रहेगा। तो बेसिकली पासवर्ड मिलेगा आपको, और एक क्या मिलेगी MongoDB की DB यूजर नेम। MongoDB का जो सिस्टम है उसमें बेसिकली इसको ऐड कर सकते हैं, और जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो फिर इस एटलस वाले DB जो हमारे पास क्रिएट होगा इसके अंदर, उसके अंदर रन होगी। लेटर हम इस चीज़ को जब एटलस के बारे में समझेंगे तो हम इसको रन करके देखेंगे। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अभी समझते हैं लोकली क्या काम करता है। लोकली क्या करता है, हम स्टोर करते हैं कंपास को अपने सिस्टम में, कंपास को या फिर MongoDB को हमने बेसिकली MongoDB को हमने सिस्टम में स्टोर करते हैं लोकली। तो हमें क्या करना होता है, हम जाते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पर लिखते हैं डाउनलोड MongoDB। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ यू कैन सी डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर, डाउनलोड MongoDB सेल क्या होता है हमारे पास, सेल वही कमांड लाइन वाली चीज़ें, और कम्युनिटी सर्वर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जाइए इसके ऊपर और डायरेक्टली यहाँ पर आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। मैं विंडोज़ के लिए भी कर सकता हूँ या फिर मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वर्जन्स वगैरह अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा और आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर अलग अलग फाइल का ऑप्शन है, server.tgz, आप किसी भी फाइल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसको डाउनलोड करिए यहाँ पर डायरेक्टली। अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ पे यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं MSI फाइल को, तो MSI फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल वे, इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, आपको सिंपली समझ आ जाएगा कैसे इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MongoDB का एक कंपास नाम का, आप कंपास भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपास डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं MongoDB कंपास। तो यहाँ पर MongoDB का कंपास भी आपको मिल जाएगा।
वेट अ सेकंड, आई थिंक मुझे इस लिंक पे जाना चाहिए, MongoDB कंपास डाउनलोड। सो यू कैन सी मेरे पास अगेन डाउनलोड के लिए यहाँ पर कंपास डाउनलोड के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी के लिए कर सकता हूँ, विंडोज़ के लिए कर सकता हूँ, विंडोज 64 बिट, और यहाँ पर मेरे पास exe फाइल आ जाएगी। तो जब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड और इंस्टॉलेशन सिंपल है, बेसिकली नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिस तरीके से हम करते हैं वही हम इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप जब इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर MongoDB कंपास जो है इस तरीके से देखने को मिलता है, और आप जब इसे ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है, या फिर आपको ऐड न्यू कनेक्शन के लिए कहा जाएगा, जो कि आप लोकल कनेक्शन यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वो रख के यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी तक ये चीज़ ऐड करी हुई है, और यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास ये चीज़ कनेक्ट हो सकी। शुरू में आपके पास बस 2-3 ऑप्शन आते हैं, लाइक लोकल, कॉन्फ़िगर, एडमिन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है शुरू में जब आप क्रिएट करते हैं। लेकिन बाद में आप अपने खुद के DBs क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लेटर आप जब क्रिएट करते हैं तो बाद में आप कोड के थ्रू अपने खुद के DBs भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये अलग अलग DBs है मेरे पास, लाइक एडमिन के, कॉन्फ़िग के, लोकल के तो हमारे पास मिलते ही हैं। वहीं मेरे पास यहाँ पर मैटप्रो है, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैंने यूज़ किया था। नेस्ट का मेरे पास एक है, और ट्रैवल का भी मेरे पास एक है। तो ये कुछ है जो मैंने बनाए थे, एक टू ट्रिप गाइड का भी मेरे पास। तो ये कुछ DB है जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है कमांड लाइन की। हमारे पास कमांड लाइन भी MongoDB में अवेलेबल होता है। सो यहाँ पर हमने MongoDB कंपास को भी देखा। यहाँ पर हमारे पास जो ये सारे हैं ये DBs हैं, अलग अलग कह सकते हैं, डेटाबेस है हमारे पास, और यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट एक और डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर जो होता है ये जो है हमारे पास एडमिन, अट्रैक्शन, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर जो ये ट्रू ट्रिप गाइड, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ये सभी जो है बाहर यहाँ पर लिखे हुए ये है हमारे पास डेटाबेस। वही अगर मैं ट्रू ट्रिप गाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी एडमिन, अट्रैक्शंस और सिटीज़ वगैरह जो लिखी हुई है ये है हमारे पास कलेक्शंस। ये जो होती है हमारे पास ये होती है कलेक्शंस, और कलेक्शंस के अंदर बेसिकली ये होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती है, और डॉक्यूमेंट के अंदर जो यहाँ पर आप देखते हो यूज़र नेम, जो कि यूज़र नेम पासवर्ड है, ये जो है हमारे पास ये होती है फील्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आपको देखने को मिलती है। वही अगर मैं यहाँ पर कमांड लाइन में जाता हूँ, मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ, यू कैन सी। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल के अंदर आपको समझाता हूँ किस तरीके से चीज़ें काम करती है। हम टर्मिनल के अंदर से एक काम करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मोंगोज, मैंने मोंगोज यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर टेस्ट लिखा चुका है। तो यहाँ पर जब टेस्ट लिखा आया है तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। तो बेसिकली इसे यूज़ करने के लिए हमें किसी ना किसी डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, इसने टेस्ट नाम से डेटाबेस क्रिएट किया और उसका ही यूज़ कर रहा है। सो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है टेस्ट नाम से, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तब भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर टेस्ट यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे वो शो करना है, बेसिकली ये बन चुका है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये शो नहीं हो रहा है। अगर मुझे इसे शो करना है तो मुझे इसके अंदर कुछ एंट्रीज डालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। कलेक्शन मैंने आपको बताया था अभी, कलेक्शन क्या होता है, जैसे एडमिन के अंदर या ट्रू ट्रिप गाइड के अंदर या एडमिन, अट्रैक्शंस, ये जो फोल्डर्स टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको हम कलेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ से हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ db.create कलेक्शन, एंड देन कलेक्शन का नाम, यहाँ पर मुझे लिखना होगा कलेक्शन का नाम। कलेक्शन का नाम लाइक ABC लिख देते हैं। तो ABC नाम की यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट हो चुके हैं, यू कैन सी। अब मैं यहाँ पर जाकर अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे पास टेस्ट नाम से आ चुका है जिसके अंदर ABC लिखा हुआ है। तो ABC नाम का बेसिकली कलेक्शन बना हुआ है। तो इस तरीके से मैंने कमांड लाइन के थ्रू ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट करी है। हम एक अलग से DB भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो DB हमें क्रिएट करना है मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 DBs करता हूँ। तो 100 DBs अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, कैन सी मेरे पास इतने सारे DBs जो है वो अवेलेबल है। वही अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे अगर लेट्स सपोज मुझे कोई DB बनाना है, जैसे अगर मैं ABC नाम से कोई DB बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर ABC नाम से यू कैन सी कोई भी DB नहीं है। तो यहाँ पर ABC था, वो एक कलेक्शन था। अब यहाँ पर कोई भी DB ABC नाम से नहीं है। तो अगर मुझे ABC नाम से DB बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर यूज़ ABC। अभी क्या हुआ होगा, यू कैन सी हमारे पास आ चुका है स्विच टू DB ABC, और यहाँ पर टेस्ट की जगह ABC लिखा आ चुका है। तो हम ABC के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई एंट्री नहीं है।
और जब तक किसी के अंदर कोई एंट्री नहीं होती तो वो यहाँ पर शो नहीं करता। तो बेसिकली एक तरीके से बन चुका है, लेकिन आपको ये मिलेगा नहीं और आप इसे यूज़ भी नहीं कर पाओगे बेसिकली जब तक इसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं db.create कलेक्शन कर सकता हूँ इस तरीके से, लाइक मैं लिख देता हूँ XYZ। तो यहाँ पर वो क्या आ चुका है, एंड यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ सो मेरे पास यहाँ पर ABC नाम से एक DB आ चुका है जिसके अंदर एक कलेक्शन है XYZ। तो इस तरीके से मैं कमांड के थ्रू भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन कोड के थ्रू हमें ये कमांड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कोड के अंदर इस सभी चीज़ों को मैनेज कर देंगे। ये सभी चीज़ें db.create कलेक्शन वगैरह हम कोड के अंदर मैनेज करके इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कहीं पे लाइक इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये होती है हमारे पास लोकल होस्ट की जो कह सकते हैं URL, MongoDB का लोकल होस्ट URL, जिसका हम यूज़ करके हमारे लोकल MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो हम लेटर वीडियो देखेंगे जब MongoDB से स्कीमा बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, मॉडल्स क्रिएट करेंगे अलग अलग, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अभी अगर आपको MongoDB के बारे में और समझना है तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। न्यू टैब पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ MongoDB डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर आप MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट में क्लिक करते हैं तो यू कैन सी आप CRUD ऑपरेशंस के सिस्टम में कनेक्ट क्लस्टर्स क्या होते हैं और डाटाबेस एंड कलेक्शंस क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बिल्ड विद AI सैम्पल एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है और नेक्स्ट प्लस एक्सप्रेस.js का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जो कि हम नोड प्लस एक्सप्रेस.js का। सो कैन सी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से आपको सेटअप करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की नीड है। तो गेट स्टार्टेड आप देख सकते हैं कन्फिग द बैकएंड को किस तरीके से कन्फिग करना है। एक फोल्डर बनाइए सर्वर नाम से और वहाँ पर एक env फाइल क्रिएट करिए। env के अंदर अपनी MongoDB URI मेंशन करिए। मैं आपको बताया था जब हम एटलस का यूज़ करते हैं तो हमें इस तरीके से कुछ MongoDB URI देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर यू कैन सी इस तरीके से कुछ हमें URL देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह आपका यूज़र नेम आता है और पासवर्ड की जगह आपका पासवर्ड आता है। एंड देन और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो आप env के अंदर क्रिएट करें, मैं बाद में समझेंगे env वगैरह क्या होता है। और यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं और फिर बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली सभी चीज़ों को किस तरीके से सेटअप करते हैं वो बताया होता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो आप डॉक्यूमेंटेशन को भी जाके रीड करिए ताकि आपको समझ आए किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने समझा किस तरीके से डेटाबेस बेसिकली स्टोर करना है, काम करता है। नेक्स्ट वीडियो से हम MongoDB के स्कीमास वगैरह को समझेंगे। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।